1, 2, 3, come on! काम करो ऐसा, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है और न्यू न्यूटन क्लास आपको दे रही है यहाँ पर एकदम धातु कॉन्सेप्ट मैथ में परसेंटेज अपन पढ़ रहे हैं। अभी तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा और आप लोगों के लिए एकदम धांसू कॉन्सेप्ट लेके हर बार आते हैं। यहाँ पर परसेंटेज अपन कर रहे हैं, नंबर सिस्टम ख़त्म कर चुके हैं और नंबर सिस्टम आखिरी तक चलता भी रहेगा। लेकिन टॉपिक आपके प्रत्येक टॉपिक को अपन डिटेल में करा रहे हैं और वही थर्ड प्रोसेस, क्वेश्चन को 5 या 6 सेकंड में उड़ा देना है, क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देना है। रुकना नहीं है, हार नहीं मानना है, जीतना है। हम जीतने के लिए आए थे तो जीतेंगे, सिलेक्शन लेने के लिए आए थे तो सिलेक्ट होके रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। बस ये एटीट्यूड अपने आप को रखना है कि मैं तो पढ़ने के लिए आया था, मुझे पढ़ना है। मैं गिर गया लेकिन 2 बार गिरा, 3 बार गिरा, लेकिन फिर खड़ा हो जाऊंगा और फिर से वही जोश के साथ तैयार हो जाऊंगा। हराना है अपने दुश्मन को, हराना है अपने कंप्यूटर को, तो मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। तो स्टार्ट करते हैं मेरे मित्रों परसेंटेज। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो, अपने दोस्तों को बताओ, मित्रों को बताओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, चैलेंज है मेरा, और पढ़ा हो तो बता देना, नहीं पढ़ा होगा अभी तक आपने ऐसा, क्योंकि अभी तक किसी को इस तरह से थर्ड प्रोसेस में क्वेश्चन आते ही नहीं है किसी को, और मैं आपको सिखा रहा हूँ एकदम थर्ड प्रोसेस में क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। यदि x y से 6 गुना है, y का 6 गुना है, ठीक है, राइट है, तो y x से कितनी प्रतिशत कम है? बिल्कुल सही बात है। तुम कह रहे हो कि जो x है वो 6 गुना है y से। अब तुम कह रहे हो कि y है, पूछ क्या रहे हो कि y जो है वो x से कितना प्रतिशत कम है। सही बात है, तुमने कह दिया इसके पास 6 रुपया है, किसके पास? x के पास, तो y के पास कितना होगा? 1 रुपया, करेक्ट है। अब तुम कहना चाहते हो कि x से कितना प्रतिशत कम है। हमने कहा था जिसके साथ x जिससे लिखा रहता है से, वही x से लिखा है तो x हमारा बेस हो जाएगा। तो कितना कम है? x के पास 6 रुपया है, y के पास 1 रुपया है, और कितना कम है? तुम कहोगे 5 कम है। क्या कम है? 5 रुपया कम है y के पास, किससे? x से, तो x का बेस हो जाएगा 5/6। क्या हो जाएगा? x का जो बेस कितना है? 6 रुपया है ना, तो 5/6, 5 कम है तो 5/6, और 5/6 की परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज में बताओ 5/6 बताइए, परसेंटेज में 5/6 83.33%, 83.33%। यही थॉट प्रोसेस हम सिखा रहे हैं आपको और सिखाएंगे। हार नहीं मानने का एटीट्यूड है अपन में, तो जीतने के लिए आए थे, जीतेंगे। तो समझ लो इस क्वेश्चन को फुल डिटेल में समझाते हैं। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वही करना है, पेन नहीं उठाना है। माइंड को समझाओ कि बगैर पेन के क्वेश्चन होते हैं और लड़के कर रहे हैं। आओ समझाते हैं, फिर समझते हैं इस चीज को। थर्ड प्रोसेस में x है y से 6 ज्यादा है, समझ में आ रही? x y से 6 गुना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। x है जो y से 6 गुना है, समझ में आ रही?
अब 6 कहाँ जाएंगे, इसके नीचे, और बाई के नीचे क्या रहेगा 1। जब किसी के बटे में कुछ नहीं होता तो उसके बटे में 1 होता है। तो देखो अब समझ में आ रहा है कि x के पास 6 रुपया है, y के पास 1 रुपया है, और ये पढ़ते ही सवाल आपको यहाँ आ जाना चाहिए। समझ में आया, y से 6 गुना है, तो यदि y के पास 1 रुपया होगा तो x के पास y से 6 गुना है, तो x के पास 6 रुपया हो जाएगा। समझ में आ रहा है, करेक्ट है। तो यही लिख देंगे अपन, इसके पास 6, इसके पास 1, करेक्ट। चलिए x से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है आप बताओ, कितना कम है, 5 कम है। देखो यहाँ भी देखो 5 कम है, राइट। कितना कम है, 5 कम है बाई, ठीक है। अब x से, तो x से लिखा है वही हमारा बेस होगा, तो बेस क्या लिखोगे आप, x वाला बेस। x की वैल्यू कितनी है 6, ये 6, करेक्ट है। अब 5/6 फ्रैक्शन में याद करना है, आओ बताते हैं। 5/6 फ्रैक्शन में मतलब परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज के लिए क्या करते हो, 100 करते हो, करेक्ट है। तो 500/6 करेक्ट 6। अब इसको नंबर कैसे दिख रहा है, ये हमको ऐसे दिखना चाहिए आपको नंबर, ये 480 प्लस के 20, क्यों, क्योंकि 6 का भाग इसमें दोगे तो 6 48 80 बार, और 6 दूनी 12, ठीक है। कितने बचे, 8, 6 दूनी 12 और 6 18, 3 बार जाएगा, 6 18, कितने बचे 2/6, तो कितनी बार हो गया 83, 83 तो ये हो गए, और 2/6 और बचे हैं, तो 2/6 काट दो, 1/3 और प्रतिशत लगाओ, तो 83 सही 1/3%। ये समझ में आ रहा है। आप ऐसे निकाल सकते थे, यदि ऐसे भी निकालना नहीं आता तो 5/6 को दूसरे प्रकार से भी निकालना सिखाते हैं। आओ, अलग अलग तरीके हैं हमारे पास 5/6 को, लेकिन डायरेक्ट आपको आना चाहिए, डायरेक्ट एकदम आना चाहिए। कैसे आएगा समझते हैं। 5/6 को हम परसेंटेज में बनाना है, क्या बनाना है, परसेंटेज में। आपको पता है 1/6 क्या होता है, 16.66%, या कह सकते हैं 16 सही 2/3%, करेक्ट है। अब 5 करना है तो 5 से गुणा कर दो, क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 5 का गुणा होगा। देखो 16 को इसको करो पहले, 16 का 5 में गुणा करोगे तो 16×5 80 प्लस 5 का इसमें होगा तो 5 दूनी 10/3, और क्या निकलेंगे, तीनों निकलेंगे। अभी यहाँ से 3 त्रिका 9, तीनों निकल जाएंगे, ठीक है। अब क्या बचा, 1/3 और बचा, 1/3, ये हो गया 83.33%। तरीका नंबर दूसरा। तीसरा समझो तरीका, ठीक है। 5/6 ऐसे दिखना चाहिए, 5/6 कैसे दिखना चाहिए समझो, 6 माइनस के 1, 5 को हमने लिखा 6 माइनस के 1, ऐसा क्यों लिखा ये भी समझा रहे हैं। 6 क्या होता है, 6 का 6 में भाग दो, देखो ये कितना है बताओ, ये कितना है 6/6, 100%, कितना है 100%। तो जब 6 का भाग इसमें दोगे तो क्या होगा, 1 बार जाएगा, तो 1 क्या होता है, अपने आप में जो नंबर पूरा होता है वो 100% होता है। ये कितना है 100%, करेक्ट है। चलो अब ये कितना है 1/6, तो 6/6 100%, 1/6 कम कर दो, 1/6 कितना होता है 16.66%, 16.66 कम करोगे 100% में से, तो इस 6 को हमने 100% बना लिया। इस 5 को कैसे लिखा था हमने, 6 माइनस के 1, इसका मतलब है कि ये तो 6 बटे में है, तो 6 से ये 6 है, इसका मतलब है 100% है, कितना है 100%। आप इसको ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो अलग अलग कि 6/6 और माइनस के 1/6, करेक्ट है। इसको लिख लिया हमने। अब ये जो वैल्यू है इसका मतलब क्या है, 1 माइनस के 1/6, 1 का मतलब क्या होता है प्रतिशत में 100% है, तो ये कितना 1/6% में 16.66%। तो समझ में आया कि 5/6 को डायरेक्ट कैसे लिखना है। 6 माइनस के 1, 5/6 6 माइनस के 1 लिखेंगे तो 6 कितना है, 6 का 100% है,
100% में कितना कम करना है, 1/6 मतलब 16.66 कम करोगे तो 83.33% हो जाएगा 2 सेकंड में। फिर समझो इस सवाल को, x 22 से 6 गुना है, मतलब y यदि 1 है तो 22 से 6 गुना है तो x 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब कितना प्रतिशत कम है, तो कम की बात करो, कितना कम है, 5 कम है। किसके बेस पे, यहाँ समझना चाहिए किसके बेस पे, x के बेस पे। x से लिखा है तो x नीचे आ जाएगा, x मतलब 6, तो 5/6 की वैल्यू परसेंटेज में याद कर लेना, 83.33%। बहुत जगह आती है। आ जाइए अगला सवाल, ये लिख के हम इसलिए लाते हैं कि जिससे कि आपका समय बचे और हमको समय ज़्यादा मिल सके समझाने के लिए। करेक्ट है, लेकिन आप लोगों को पहले इन सवालों को सॉल्व करना है, उसके बाद मेरी थॉट प्रोसेस देखना है। ठीक है, पहले आप सवालों को सॉल्व करोगे। 25 का 250% कितने परसेंटेज के बराबर है। 25 का, यहाँ पर कॉमा लगा होता है। ठीक है, 25 का 250% कितने प्रतिशत के बराबर है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, समझा रहा है। और यदि आपको समझ में आ चुका है तो बताओ उत्तर। 1000 पर कितना प्रतिशत के बराबर है, 1000। सब में प्रतिशत लगा दो, 1000% के बराबर है। कैसे कैसे कह रहा है, 25 के बेस पर कह रहा है, 25 का बताना है तो 25 का 250% कितना है, ये कह रहा है 250 जो है, प्रतिशत तो दोनों में लगी है तो प्रतिशत दोनों से कट जाएगी। करेक्ट, इसके ऊपर प्रतिशत है, इसके ऊपर प्रतिशत है, ये कट गई। ठीक है, अब देखो 100% लगाओगे, 100 का गुणा करते हैं परसेंटेज में बदलने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 25 हमारा बेस है, इस पर बताना है 250, तो 25 के बेस पर 250। करेक्ट है, कितना होगा 1000%। कितना हो गया 1000%। एक बिंदु यहाँ पर है और 100 यहाँ पर है, 1000%। समझ में आ रहा है। चलो तरीका नंबर दूसरा समझो, तरीका नंबर दूसरा समझो। पहले तो हमें यही समझ में नहीं आता कि बेस क्या है हमारा। बेस मतलब जो नीचे लिखा जाना है, तो 25 का कह रहा है तो 25 हमारा बेस हो जाएगा। और 250 हम ऐसा भी पूछ सकते हैं, तुमसे क्वेश्चन ये पूछ लें कि 10 का दूसरा हिस्सा, 10 का क्वेश्चन यदि हम ये कहें आपसे कि 10 का दूसरा हिस्सा, 10 का दूसरा हिस्सा, इसका मतलब क्या होता है, 10 का दूसरा हिस्सा, 10 का दूसरा हिस्सा ये होता है, इसका मतलब 10 का दूसरा हिस्सा। करेक्ट है, ठीक है। 10 का 2 कहेंगे तो 1/5 काटेंगे तो 1/5 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि बेस अपना क्या रहेगा, ये 25, इसके बेस पर 250 बताना है। अब देखो हमने एक चीज आपको बताई थी पिछले वीडियो में, क्या बताया था कि यदि आपके पास 25 रुपया है, ये बताया था पहले, समझो 1 रुपया है और 2 रुपया हो जाते हैं और 1 बढ़ गया, तो हमने कहा था कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी है, आप कहोगे 100% की बढ़ोतरी है। जब पूरा 1 रुपया है 2 बन गया, बढ़े कितना 1 रुपया बढ़ा, 1 था 1 ही बढ़ा, तो 100% की बढ़ोतरी, 100% की बढ़ोतरी। हम कहें 1 रुपया 2 3 हो गया, 3 हो गया, तो हम क्या बड़ी कितना बड़ा, कितना 2, कितना बड़ा 2 का मतलब 1 के बेस पर 2 बढ़ा तो 200%। मतलब देखो 1 रुपया था तो हमारे पास 3 रुपया हो गए हैं, हमने कहा बड़ा कितना, कितने बड़ा, तो आप कहोगे 2 रुपया बढ़े, तो 1 बढ़ता तो 100%, 2 बढ़े तो 200%। करेक्ट, बेस क्या है 1। हम कहें 1 रुपया हो गया है 4, तो कितना बढ़ा 3। अब 3 के बेस, एक बेस है, बेस क्या है 1 है, याद रखना इस चीज को, बेस 1 है, 300% की बढ़ोतरी भाई। करेक्ट है। अब क्वेश्चन इसको समझो, यदि हम कहें 25 है और यहाँ पर तुम कह रहे हो बढ़ाना, बड़ा कितना है ये बड़ा है 250, ठीक है, बड़ा है 250, हम कहें बड़ा है 250, बात समझना, राइट। तो 250 बड़ा है, तो अब देखना बात समझना, यदि 25 से ही बढ़ता, कितने बढ़ता 25 से ही बढ़ता, तो आप कहते 100%। जब कोई वैल्यू उतनी ही बढ़े जितनी है, जैसे यहाँ पर 1 रुपया था 1 ही बढ़ा तो 100% की बढ़ोतरी। हम ऐसा कहते यहाँ पर 15 रुपया है और 15 ही बढ़ गए
तो कितने परसेंट की बढ़ोतरी, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी, 100% की बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पर कितने हो गए, 15 बढ़ने के बाद 30 हो गए। तो समझ में आ रही नहीं आ रही? तो मतलब 15 से 15 ही बढ़े तो उसका मतलब है 100% की बढ़ोतरी। अब 250 थे, 25 से 25 बढ़ते तो कहते 100% की बढ़ोतरी। लेकिन आपके पास तो 250 बढ़े, ठीक है, तो एक बिंदी और लग जाएगी, एक बिंदी और लग जाएगी। करेक्ट है, 1000%। मतलब ये चीज समझ में आ रही है? राइट, 25 का 250 बताना है तो 25 से ही बढ़ते तो 100% होता, लेकिन एक बिंदी ज्यादा है तो 1000%। करेक्ट। 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड, ये चीजें सीखो, सीखना ही है। आओ, ये भी सवाल वैसा ही है, देखो। अब डायरेक्ट करो, इस सवाल को डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट। 8 का 4%, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। तो 8 का कौन सा हिस्सा, ये बोलो, आधा है। 8 का कौन सा हिस्सा, आधा है। आधा मतलब 50%, आधा मतलब 50%। करेक्ट है, करा देते हैं। आओ देखो, यदि 8 पे 8 ही बढ़ते, 8 पे 8 ही बढ़ते तो 100% बढ़ता, लेकिन 8 पे 8 नहीं बढ़े, आधा बढ़ा है, इसलिए 50%। फिर समझ लो, 8 का तो 8 हमारा बेस हो जाएगा, 4 हमारा कौन सा है, समझ में? 4 बताना है, 8 में से चौथा है वो कौन सा प्रतिशत है। तो प्रतिशत, पहले तो दोनों प्रतिशत कट गए हैं। अब प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा करना पड़ता है, 1/2 50%। तो इतना अपन को, इतना क्वेश्चन जहां आपने कॉपी पेन पर लिखना स्टार्ट कर देते हो, वहीं से आपकी स्पीड कम हो जाती है और माइंड को ध्यान, माइंड जो दिया गया है ईश्वर ने, उस माइंड का यूज बिल्कुल नहीं करते हो। यूज करना है माइंड का, इसलिए समय भी देना है सवालों पर। समझ में आ गया? यदि हम कहते 8 का 8%, 8 का, ऐसे कह रहे 8 का 8%, इसका मतलब क्या है कि 100% की बढ़ोतरी हुई। कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी? 100% की बढ़ोतरी। करेक्ट। अगला क्वेश्चन करें, यदि x का 10% y का 20% के बराबर है, तो x और y का रेशियो पूछा है। x और y का रेशियो क्या होगा, बताइए क्या होगा? x का 2, y का 1, 2:1। समझ में आया? नहीं आया? कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराना तो है ही नहीं, लेकिन माइंड को ये कहना है कि इस बार समझ में नहीं आया, लेकिन अगली बार समझ में जरूर आएगा। बस यही एटीट्यूड तुम्हें जिताएगा। हिम्मत नहीं हारना है मेरे शेर, मेरे दोस्तों, लड़ने के लिए तैयार रहो। ये जीत अपनी है और जीतने के लिए ही आए थे। हमें अपने माता पिता का कर्ज चुकाना है, और उस कर्ज के लिए यदि हमें अपनी जान भी देना पड़े तो देंगे, लेकिन हम जान कहाँ मांग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि दिन ना रात महीने के लिए, दिन ना रात पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। याद रखो, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनकी नींद अधूरी होती है, जिनकी नींद अधूरी होती है, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं। तो सपनों में आ जाए तो ये चीजें, माइंड सपनों में घूमने लगे, उसी दिन समझ लेना कि मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। आओ देखो, कह रहा है कि x का 10% हो और y का 20% हो तो किसके बराबर होगा। करेक्ट है? तो इस चीज को समझो, जब हम तुमसे ऐसी चीज कह दें कि x का 10% मतलब 10% है तो बटे में 100 आएगा, y का 20% है बटे में 100 आएगा। ये 100 से 100 कटे जाएंगे। यहाँ देखो, ये देखो, 2 कहाँ ले आओ, बटे में ले आओ, x बटे 2 हो जाएगा, y बटे 1 कहाँ चला जाएगा, 1। ये समझ में आ रहा? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। करेक्ट। लेकिन ये चीज तो यहीं पे समझ में आ रही थी, ये चीज तो यहीं पे समझ में आ रहा था। देखो, ये चीज तो यहीं सवाल में समझ में आ रही थी कि जब ऐसी चीज दी है तो यहाँ भी चीज ऐसी दी है। देखो, इसका मतलब क्या है कि ये इसकी वैल्यू है, राइट, और इसकी वैल्यू क्या है, ये y की वैल्यू कितनी है 10, x की वैल्यू कितनी है 20। समझ में आ रहा है? देखो, ये चीज यहाँ पर समझ में आ रही थी कि x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 1। करेक्ट। यदि हम तुमसे ऐसी चीज दे दें कि x 3x बराबर है 4y, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितने रखोगे 4 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। करेक्ट है?
देखो क्यों होगा, ऐसा बराबर रखना है। क्या होगा, बराबर का मतलब क्या है, दोनों साइड बराबर वजन होना चाहिए। ठीक है, इधर भी और इधर भी। देखो x की जगह आप 4 रखो, x की जगह कितने रखो 4, तो आप कहोगे 4 रख दिया। यहाँ पर 4 है और y की जगह कितना रखना, 3 रखना। देखो बराबर हो रहा है कि नहीं, 4 3 12, 4 3 12। तो ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये वैल्यू जो है इसकी होती है और ये वैल्यू इसकी होती है, ये डार्ट यहीं पर समझना है। करेक्ट है। तो डार्ट x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो 2 अनुपात x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, डायट करेंगे। जीत अपनी है। अगला सवाल बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बस इनमें ही आपको स्पीड करनी है। फिर उसके बाद आप लोगों को एक बार लेवल बनेंगे अपना, पहला लेवल चल रहा है, इसलिए हम आपको इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हैं। जब लेवल 2 आएगा 3 आएगा तब क्या कॉन्सेप्ट होंगे, सबसे फास्ट करके दिखाओगे, सिलेक्शन तक ले जाएंगे। सिलेक्ट हो गए, हाँ सिलेक्शन तक दिलाए, मैंने मेरे बहुत बच्चे सिलेक्टेड हैं, तो मैं भी सिलेक्शन तक ले जाऊंगा, चलो मेरे साथ। अनिल ने एक परीक्षा में 70% अंक प्राप्त किए, 4 विषयों में से 3 विषयों में 81 66 61 अंक प्राप्त करे, तो प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 है, तो चौथे विषय में कितने अंक प्राप्त किए। बहुत आसान है, कह रहा है कि प्रत्येक पेपर 100 का है, 100 करेक्ट। अब तुमको 70% अंक प्राप्त करने थे चारों विषय में, 70 का एवरेज आ जाए। 70% का मतलब क्या है कि सबको 70 का एवरेज आ जाए, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, राइट है। चलो यहीं पे करेंगे, पेन नहीं चलाएंगे। देखो आप 70% सबको प्राप्त होने 4 विषयों में, करेक्ट है। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, सबका पूर्णांक ही बता दिया उसने 100 में से, करेक्ट। अब देखो इसने 81 अंक प्राप्त करे, इसने कितने ज्यादा प्राप्त कर लिए 70 से, आप कहोगे भाई 70 होता तो ठीक था, लेकिन 11 ज्यादा प्राप्त कर लिए इसने। कितने ज्यादा प्राप्त कर लिए, 11, राइट है, 11 ज्यादा प्राप्त कर लिए। इसने 70 से कितने अंक प्राप्त करे, इसने 70 से 4 अंक कम प्राप्त करे, करेक्ट है। तो हम कहेंगे 11 में से 4 इसको दे दो, इससे ये 70 बन जाएगा, हम कहेंगे ठीक है। तो तुम्हारे पास बचे अब 11 में से 4 इसको दे दिए, 66 वाले को, 70 हो गए। यहाँ कितने बचेंगे, 7, कितने बचेंगे 7, क्योंकि 11 थे, 11 में से 4 यहाँ दे दिए, तो कितने बचे 7। चलो अब तुमको 70 बनाना है, ठीक है, कितने बनाना 70, लेकिन इसके पास तो 9 है, 9 कम है, कितने कम है 9 कम, तो तुम्हारे पास कितने जाना है, तुम्हारे पास जाना कितने है 7, तुम्हारे पास जाना है 7 और तुम्हारे पास 9 यहाँ चाहिए, तो तुमको 2 एक्स्ट्रा और लाना पड़ेंगे किसी दूसरे विषय से, राइट। तो तुम्हारे पास जो चौथा विषय होगा उसमें 70 तो लाने ही पड़ेंगे और उसके अलावा 2 अंक और ज्यादा लाना पड़ेंगे इसकी भरपाई के लिए, राइट है, समझ में आई। तो 72 अंक दूसरे वाले को लेके आना पड़ेंगे, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट, समझ में आया। बस यही चीज आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है और कर जाओगे, मुझे मेरा हर एक स्टूडेंट कर रहा है, तुम भी कर लोगे। जो 70% अंक चाहिए थे सबको, राइट है, समझो। तो देखा चारों विषयों में 70 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 70, ठीक है। ठीक, इसने प्राप्त करे 81, इसने प्राप्त करे 66, इसने प्राप्त करे 61, ठीक है, हम कहेंगे ठीक है भैया। इसने कितने ज्यादा प्राप्त करे, इसने 11 ज्यादा प्राप्त करे, इसने कितने कम प्राप्त करे 4। तो एक चीज सोचो कि 11 वाला क्या करेगा, इसमें दे देगा 4, जिससे कि 70 बन जाए। तो तुम्हारे पास कितने बचेंगे, यहाँ से तुम्हारे पास बचेंगे 7, कितने बचेंगे 7 ज्यादा बचे। अब इसके पास कितने कम है, 9 कम है, तो 7 वाला क्या करेगा, इसको दे देगा, ठीक है। तो अभी भी इसके पास 2 कम और बचे, जब 9 देने 7 देने के बाद भी 2 कम बचे, तो ये 70 वाला जो है ये कहेगा हम 72 लेके आएंगे, कितने लेके आएंगे 72, जिससे कि 2 इसको दे दें तो ये पूरे 70 बन जाएगी पूरी सीट, राइट। और इसके बाद ये 2 अंक और ज्यादा लेके आएगा तो 72 प्राप्त हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज करना है और आपकी बात थॉट प्रोसेस में लेके ही आना है और सिखा रहे हैं हम आपको कि थॉट प्रोसेस कैसे डेवलपमेंट करनी है, एकदम नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। देखो अभी इतनी मेहनत कर लो कि बाद में अपन को कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। जितनी मेहनत तुम्हारी होगी उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा,
सिलेक्शन तो तुम लेके रहोगे, मेरा वादा है। हर एक स्टूडेंट को सिलेक्ट कराया है, तुमको भी कराएंगे, बस तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। नमस्कार मेरे